महात्मा गांधी के जो अहिंसक तरीके थे, उस अहिंसक तरीकों के ऊपर से उनका भरोसा उठ गया, उनका मोह भंग हो गया। और जब इनका मोह भंग हो गया तो इन सभी युवा क्रांतिकारियों ने यह निर्णय लिया कि हम अब अपने तरीके से देश को आजादी दिलाने का काम करेंगे। इस संगठन का नाम क्या था? तो कहना है कि सर HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और HRA संगठन को काम करने के लिए क्या चाहिए था? तो इसके लिए अत्याधुनिक हथियार चाहिए, तब ना अंग्रेजी सैनिकों से हमारे ये क्रांतिकारी लोहा ले सकते थे। नमस्कार प्यारे साथियों, यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं, बिहार एसआई की तैयारी करते हैं, और यदि आपका सपना है कि सरकारी बाबू बनकर देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, तो सुमित सर ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में। काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसे पहले हम काकोरी कांड या काकोरी षड्यंत्र के नाम से जाना करते थे, भारत के स्वाधीनता संग्राम की एक बेहद ऐतिहासिक घटना है ये। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अगस्त 2021 में इस कांड शब्द को हटाकर, षड्यंत्र शब्द को हटाकर, उसके अपमानजनक संदर्भ को हटाकर इसके स्थान पर काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया है। तो सवाल उठता है कि काकोरी ट्रेन एक्शन क्यों हुआ, इसके क्या कारण रहे कि काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ, ठीक ना? तो चीजों को अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो सब लोग एकदम बढ़िया से रेडी हो जाइए। अगले आधे घंटे में पूरे काकोरी ट्रेन एक्शन को हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे और यहां से जितने भी प्रश्न एग्जामिनेशन में बनते हैं सबका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। आप सबको पता होगा कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी ने क्या किया? तो असहयोग आंदोलन क्या कर लिया? वापस कर लिया। असहयोग आंदोलन वापस हो गया। ध्यान से देखते चलना है। असहयोग आंदोलन वापस या स्थगित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? आप सबको पता है कि 4 से 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौड़ी चौरा नामक स्थान पर एक थाने को फूंक दिया गया था और इसमें हुई हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। जब देश में असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया तो इससे जो युवा थे उन युवाओं में भारी निराशा हुई और महात्मा गांधी के जो अहिंसक तरीके थे उस अहिंसक तरीकों के ऊपर से उनका भरोसा उठ गया, उनका मोह भंग हो गया। और जब इनका मोह भंग हो गया तो इन सभी युवा क्रांतिकारियों ने यह निर्णय लिया कि हम अब अपने तरीके से देश को आजादी दिलाने का काम करेंगे, राष्ट्र को स्वतंत्र कराने का काम करेंगे। और इसके लिए उन्होंने एक संगठन की स्थापना करने का विचार हुआ। उसी संगठन का नाम था HRA। याद रख लीजिएगा मेरे प्यारे लाल और लालियों, है ना? इस संगठन का नाम क्या था? तो कहना है कि सर HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ध्यान से देखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। यही संगठन HRA कहलाता है। और इस संगठन की स्थापना कहां हुई? कानपुर में हुई। और इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? तो साचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी। याद रखिएगा, है ना? राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और साचिंद्र नाथ सान्याल। इन सभी लोगों ने मिलकर HRA संगठन का क्या किया? स्थापना किया। और HRA संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकना। और HRA संगठन को काम करने के लिए क्या चाहिए था? तो इसके लिए अत्याधुनिक हथियार चाहिए, तब ना अंग्रेजी सैनिकों से हमारे ये क्रांतिकारी लोहा ले सकते थे। और इसके प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य छापना होता था, जो पर्चा छापना होता उसके लिए भारी धन की आवश्यकता थी, पैसे की आवश्यकता थी।
और इसी के उद्देश्य से राम प्रसाद बिस्मिल और एचआरए के जो नेता थे, उन्होंने ये एक स्पष्ट नियम बनाया कि हम धन प्राप्त करने के लिए कभी भी किसी भी भारतीय साहूकार को लूटने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि यदि भारतीय साहूकारों को लूटेंगे या आम जनता को हम लूटने का काम करेंगे तो इससे हमारी छवि खराब हो जाएगी, ठीक ना। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों के सरकारी खजाने को लूटने का प्लान बनाया कि जो कि भारतीयों से वसूले गए कर का पैसा होता था। बात समझ रहे हैं ना। तो ये अंग्रेज के सरकारी खजाने को लूटने का ही इन्होंने निर्णय लिया। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब आगे देखिए क्या होता है। तो आगे आता है दिन 9 अगस्त 1925। ये डेट याद रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, 9 अगस्त 1925 की ये घटना है, ठीक ना। देखिएगा इस ट्रेन एक्शन को कैसे अंजाम दिया गया, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। तो इस योजना में, इस काकोरी ट्रेन एक्शन में 10 क्रांतिकारियों ने भाग लिया, है ना। कितने क्रांतिकारियों ने भाग लिया? 10 क्रांतिकारियों ने भाग लिया। कौन कौन 10 क्रांतिकारी थे जिन्होंने इस काकोरी ट्रेन एक्शन में भाग लिया? राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खान थे, चंद्रशेखर आजाद थे, राजेंद्र लाहिरी थे, साचिंद्र नाथ बख्शी थे, केशव चक्रवर्ती थे, मुकुंदी लाल थे, बनवारी लाल थे, मुरारी लाल थे और मनमथनाथ गुप्ता थे। ये 10 क्रांतिकारियों ने मिलकर योजना बनाया कि हमको काकोरी ट्रेन एक्शन करना है। और 9 अगस्त 1925 के दिन, याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 के दिन काकोरी नामक जगह पर, ठीक ना, काकोरी नामक जगह पर 8 डाउन ट्रेन पैसेंजर ट्रेन थी जो सहारनपुर से लखनऊ जाती थी, ठीक ना। सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ये ट्रेन थी, ठीक ना। और ये सभी 10 क्रांतिकारी, ठीक ना, 9 अगस्त 1925 के दिन शाहजहांपुर में ट्रेन में सवार हुए। कहां सवार हुए बाबू? तो कहना है सर शाहजहांपुर में, है ना। शाहजहांपुर में ये सभी 10 क्रांतिकारी ट्रेन पे चढ़ गए, ठीक है। जब ये लोग ट्रेन पर चढ़ गए तो जैसे ही ट्रेन काकोरी नामक स्थान पर पहुंचती है, ठीक ना, तो इसी क्रांतिकारियों ने गार्ड के डिब्बे को, जो ट्रेन का गार्ड होता है, उस गार्ड के डिब्बे को घेर लिया और यात्रियों से कहा कि आप लोग कृपया शांति बनाए रखें। और यह आश्वासन देते हुए, यह कार्रवाई केवल अंग्रेजी सरकार के खिलाफ है, ऐसा आश्वासन जनता को उन्होंने दिया, ट्रेन में बैठे हुए यात्रियों को दिया, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भगदड़ नहीं मचे। बात समझ रहे हैं? अब जरा देखिए क्या होता है। तो यहां पे ट्रेन को रोका जाता है। ट्रेन को रोकने के बाद उसमें जो लोहे की एक तिजोरी होती थी, उस लोहे की तिजोरी में क्या था? तो सरकारी खजाना था। उस ताले को तोड़ने का प्रयास किया गया इन क्रांतिकारियों के द्वारा, ताला टूट नहीं रहा था। और अंत में शरीर से थोड़े मजबूत हुआ करते थे कौन? तो अशफाक उल्लाह खान ने पूरी शक्ति के साथ उस तिजोरी को तोड़ने का काम किया और सरकारी धन की जो थैलियां थी उसको लूट लिया, जिसमें कुल 4600 रुपये, ठीक ना, 4600 रुपया उसमें सरकारी खजाने में था। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा बात को। जब ये सब किया जा रहा था तो इसी दौरान एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था मनमथनाथ गुप्त। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछता है मनमथनाथ गुप्त। ये मनमथनाथ गुप्त नामक जो ये क्रांतिकारी थे, गलती से इनके पिस्तौल से एक गोली चल जाती है, ट्रिगर दब जाती है, जिससे एक पैसेंजर यात्री अहमद अली की मृत्यु हो जाती है। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, अहमद अली की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक ना। मनमथनाथ गुप्त का कोई इरादा नहीं था उसको मारने का, लेकिन गलती से ट्रिगर दब गया और ट्रिगर दबने के कारण अहमद अली नाम का क्या हुआ? एक यात्री मारा गया, ठीक है। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को कैसे कैसे हुआ, यह बात आपको समझ में आ गई। अब एक प्रश्न यहां से एक चीज और पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि
यहां जो इस ट्रेन का चेन पुलिंग किया गया था, चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोकने का काम किसने किया था? तो कहना है राजेंद्र लाहिरी ने। किसने किया था? राजेंद्र लाहिरी ने ट्रेन का चेन खींचा था ताकि ट्रेन रुक जाए। बात समझ में आ रहा है? इतना फैक्ट आपको याद रखना है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे जरा आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए कैसे कैसे क्या होता है। जब काकोरी ट्रेन एक्शन हो जाता है, अंग्रेजों को पता चलता है, तो उसके बाद गिरफ्तारी का दौर शुरू होता है। क्या होता है बाबू? तो गिरफ्तारी का दौर शुरू होता है। अब जब गिरफ्तारी का दौर शुरू होता है तो याद रख लीजिएगा 26 सितंबर, डेट याद रखिए सब लोग, 26 सितंबर 1926 ईस्वी को, 26 सितंबर 1926 ईस्वी को 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। और ये सब के सब क्रांतिकारी किस संगठन से संबंधित थे? तो HRA संगठन से संबंधित थे। ठीक ना? तो 40 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया 26 सितंबर 1925 को, सॉरी माफ कीजिएगा 25 को, 26 नहीं, 26 सितंबर 1925 को। इतना बात याद रहेगा। अब देखिए क्या होता है, इसमें एक सदस्य थे अशफाक उल्ला खान और सचिंद्र नाथ बख्शी। ये लंबे समय तक अंग्रेजों की पकड़ से बाहर थे, परंतु ये भी, ठीक ना, ये भी दिसंबर 1925 ईस्वी में इनकी भी गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक ना, लंबे समय तक ये लोग फरार थे, परंतु इनकी भी गिरफ्तारी हो जाती है दिसंबर 1926 तक आते आते। चंद्रशेखर आजाद भी काकोरी ट्रेन षड्यंत्र में शामिल थे, परंतु कभी भी चंद्रशेखर आजाद को पुलिस पकड़ नहीं पाई। बात को ध्यान से समझिएगा, उनको पुलिस पकड़ नहीं पाई और वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए, जब ये सभी लोग पकड़ा जाते हैं, जब 40 क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं, तो इसमें 29 को आरोपी बनाया जाता है। क्या किया जाता है बाबू? तो 29 को आरोपी बनाया जाता है। ठीक है, 29 क्रांतिकारियों को इसमें इस काकोरी ट्रेन एक्शन में आरोपी बनाने का काम किया जाता है। अब जब ये लोग आरोपी बन जाता है, तब इसके ऊपर शुरू होता है अदालत की कार्रवाई। ठीक ना, और अदालत की कार्रवाई कैसे कैसे चलती है, ये सब लोग को अच्छे से समझना है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। 6 अप्रैल, याद रखिएगा मेरे प्यारे लाल और लालियों, 6 अप्रैल 1927 ईस्वी को, ठीक है, 6 अप्रैल 1927 ईस्वी को लखनऊ की विशेष अदालत में मुकदमा चला। कहां चला? तो कहना है कि लखनऊ के विशेष अदालत में, लखनऊ की विशेष अदालत में यह मुकदमा चला। और लखनऊ के इस विशेष अदालत में जब मुकदमा चलाया गया तो इसके न्यायाधीश हुआ करते थे कौन? तो कहना है कि न्यायाधीश थे हैमिल्टन, इनका नाम था। इनका नाम क्या था बाबू? तो कहना है कि सर हैमिल्टन। और हैमिल्टन नाम के जो ये न्यायाधीश थे, इन्होंने ही मुख्य क्रांतिकारियों को फांसी की सजा और आजीवन कारावास सुनाने का काम किया। ठीक ना, मुख्य जो आरोपी थे, मुख्य आरोपी को इन्होंने क्या किया? मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास एवं मृत्युदंड दिया। ठीक है, मृत्युदंड दिया। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक ना, 17 डेट याद रखना है सभी लोगों को। ठीक ना, 17 दिसंबर 1927 ईस्वी, 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को राजेंद्र लाहिरी को, किसको? राजेंद्र लाहिरी को फांसी दे दिया गया। कहां पे? तो गोंडा के जेल में। ठीक ना, राजेंद्र लाहिरी को 2 दिन पहले ही गोंडा के जेल में इसको फांसी दे दिया गया। कब? डेट याद रखना है, डेट पूछा जा सकता है, 17 दिसंबर
1927 को। बाकी जो 3 और लोग थे इसमें, 3 और जो व्यक्ति थे, 3 और क्रांतिकारी जो थे, उनको 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया। इनमें से कौन कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, इसके साथ ही साथ राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाक उल्ला खान, अशफाक उल्ला खान याद रखिएगा, और रोशन सिंह। ये 3 व्यक्ति थे जिनको 19 दिसंबर 1927 को फांसी दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, ठीक ना, कहां? तो गोरखपुर जेल में फांसी सुनाया गया। अशफाक उल्ला को फैजाबाद में सुनाया गया, याद रखिएगा, फैजाबाद के जेल में, और रोशन सिंह को इलाहाबाद के नैनी जेल में। ये तीनों को फांसी दिया गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अशफाक उल्ला खान भारतीय क्रांतिकारी इतिहास में, भारत के क्रांतिकारियों के इतिहास में पहले ऐसे मुसलमान थे जो फांसी के तख्ते पर झूलने का काम किए थे, ठीक ना, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए, ये चारों तो हो गए जिनको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। इसके अलावे आप लोग को याद रखना है कि आजीवन कारावास एवं काला पानी की सजा सुनाई गई। काला पानी की सजा सुनाई गई। आजीवन कारावास एवं काला पानी की सजा किसे किसे सुनाई गई? तो साचिंद्रनाथ सान्याल और साचिंद्रनाथ बख्शी को अंडमान निकोबार का जो सेलुलर जेल हुआ करता था बाबू, उसी अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में इसको भेज दिया गया, ठीक ना। तो याद रखिएगा, साचिंद्रनाथ सान्याल एवं साचिंद्रनाथ बख्शी, दोनों नाम याद रखिएगा, साचिंद्रनाथ बख्शी, ये दोनों को सेलुलर जेल भेज दिया गया, अंडमान निकोबार, सेलुलर जेल अंडमान। और आप सबको पता है कि ये जो साचिंद्रनाथ सान्याल हैं, इनको बंदी जीवन पुस्तक की जो इन्होंने रचना की थी, बंदी जीवन की रचना जो इन्होंने की थी, ये कहां किया था? तो इसी अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में। इसके अलावे कई क्रांतिकारियों को 5 साल से लेकर 14 साल तक की सजा सुनाई गई, जिसमें मनमथनाथ गुप्ता थे, मुकुंदी लाल थे, गोविंद चरण धर थे, राजकुमार सिन्हा थे। इन सभी सदस्यों को लंबी जेल की सजा सुनाई गई। चंद्रशेखर आजाद पुलिस के पकड़ में कभी आए नहीं। उन्होंने तो साफ साफ कहा, मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा, मैं कभी भी किसी भी कीमत पर ब्रिटिश पुलिस की गोली से नहीं मारा जाऊंगा। और अंततः हुआ भी वैसा ही। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश सैनिकों से लड़ाई करते हुए खुद अपनी जब आखिरी गोली उनके पास बचती है तो अपने ही सर में मारकर वो मर जाती हैं, लेकिन कभी भी वो ब्रिटिश पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए। अब आप याद रखिएगा, यहां से आपसे यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि क्रांतिकारियों के बचाव के लिए कोई वकील भी था जो क्रांतिकारियों की तरफ से लड़ रहा था ब्रिटिश सरकार से? तो याद रखिएगा, 3 वकील का नाम आप लोग याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक ना। क्रांतिकारियों के बचाव के लिए, क्रांतिकारियों के बचाव के लिए वकील कौन कौन थे, ठीक ना, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो तीनों वकील का नाम याद रखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत थे, चंद्रभानु गुप्त थे और जगत नारायण मुल्ला थे, ठीक ना। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रभान, और तीसरा याद रखिएगा जगत नारायण मुल्ला, जगत नारायण मुल्ला। ये 3 वकील थे जो काकोरी ट्रेन एक्शन में क्रांतिकारियों के बचाव पक्ष की ओर से शामिल थे।
यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत? पूरा काकोरी ट्रेन एक्शन आपको समझ में आ गया। अब देखिए काकोरी ट्रेन कांड का परिणाम क्या होता है, ठीक ना। सबसे पहली बात, जब राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को की जो गहरी दोस्ती हुआ करती थी और जब दोनों को फांसी दिया गया तो भारत के इतिहास में इसको सांप्रदायिक सौहार्द की अजर अमर मिसाल पेश की इस दोनों ने, कि हिंदू भी फांसी पर चढ़ा और मुसलमान भी फांसी पर चढ़ा। अशफाक उल्लाह तो एक ऐसे पहले मुसलमान थे जो भारत की स्वाधीनता संग्राम के लिए हंसते हंसते फांसी पर झूलने का काम किया। तो इससे देश में जो कहा जा सकता है कि सांप्रदायिक सौहार्द था, उसमें सांप्रदायिक सौहार्द में बढ़ावा देखने को मिला। हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के प्रति उनके मन में विश्वास का भाव मजबूत हुआ। इसके साथ ही साथ क्या हुआ, याद रखिएगा, जो एचआरए संगठन था, इस काकोरी ट्रेन एक्शन के कारण ये एचआरए संगठन कमजोर पड़ गया। क्यों कमजोर पड़ गया? क्योंकि इसके प्रमुख जो नेता थे, वो प्रमुख नेता या तो पकड़े जा चुके थे, या तो उनको फांसी हो चुकी थी, या तो फिर उनको जेल हो चुका था। जैसे साचिंद्रनाथ सान्याल, उनको अंडमान निकोबार भेज दिया गया। अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, रोशन लाल, इन चारों को फांसी हो गया, ठीक ना। और भी जो प्रमुख क्रांतिकारी थे वो सब जेल चले गए थे, जिसके कारण एचआरए संगठन पूरी तरह बिखर गया। लेकिन एक सदस्य ऐसा था जो अभी भी जिंदा था। एचआरए का जो टाइगर था वो आज भी जिंदा था, और वो टाइगर कौन थे? तो चंद्रशेखर आजाद थे। और चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर, याद रखिएगा, भगत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया गुरु? तो 9 सितंबर 1928 को, डेट सहित याद रखिएगा, 9 सितंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इन्होंने क्या किया? तो एचएसआरए संगठन का निर्माण कर दिया। एचएसआरए का मतलब है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो पहले एचआरए के नाम से जानी जाती थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जानी जाती थी। भगत सिंह के इस संगठन में शामिल होने के कारण इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया गया, जिसको हम लोग हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब एचआरए संगठन जो कमजोर पड़ गया था, उसमें एक नई जान आ गई। और जब इसमें नई जान आ गई तो आप सब जानते हैं कि इस एचएसआरए से चंद्रशेखर आजाद जुड़े हुए थे, भगत सिंह जुड़े हुए थे, भगवती चरण बोहरा जुड़े हुए थे। ये वही भगवती चरण बोहरा हैं जिन्होंने द फिलॉसफी ऑफ बम का एक पुस्तक लिखा था। महात्मा गांधी ने जब लॉर्ड इरविन के ऊपर बम फेंका गया तो इसको विरोध में द कल्ट ऑफ द बम का एक द यंग इंडिया में उन्होंने प्रकाशन किया। और इसी के जवाब में भगवती चरण बोहरा ने द फिलॉसफी ऑफ द बम की पुस्तक, बम पत्रिका का उन्होंने क्या किया? तो रचना किया महात्मा गांधी को जवाब देने के लिए। महात्मा गांधी का कहना था कि एक अच्छे साध्य की प्राप्ति के लिए, भारत के स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई के लिए कभी भी अनुचित साधनों का प्रयोग करना गलत है, हिंसा का सहारा लेना गलत है। और भगवती चरण बोहरा ने इस पुस्तक के माध्यम से महात्मा गांधी के इस सिद्धांत का खंडन किया है, ठीक ना। आगे हम लोग इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम एसआरए को अच्छे तरीके से पढ़ने का काम करेंगे। एचएसआरए जब बनकर तैयार हुआ तो इन्होंने क्या क्या किया? आप सबको पता है कि इन्होंने सैंडर्स की हत्या की, जो लाला लाजपत राय को उन्होंने लाठी से प्रहार करके मारा था सिर पे, जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और अप्रैल 1929 ईस्वी में आप सबको पता है कि ये दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में इन्होंने बम फेंकने का काम किया था, ठीक ना। तो एचएसआरए संगठन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और एचएसआरए संगठन के द्वारा कौन कौन से वे कार्य किए गए जो भारतीय क्रांतिकारियों के ऐतिहासिक, कह सकते हैं कि भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा जो ऐतिहासिक कार्य किए गए थे, उन ऐतिहासिक कार्यों में इनकी गणना की जाती है, ठीक ना। और एचएसआरए के ही सदस्य हुआ करते थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव।
जो 23 मार्च 1931 ईस्वी को हंसते हंसते फांसी के फंदे तक झूल गए थे। हम बात करेंगे अगले वीडियो में। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, राम प्रसाद बिस्मिल का एक प्रसिद्ध नारा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक ना? ये जो नारा था, ये नारा अजीमावादी का था, याद रख लीजिएगा। ठीक ना? अजीमावादी। और इसी नारे को प्रसिद्ध बनाने का काम किसने किया था? तो इस नारे को प्रसिद्ध बनाने का काम किया किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने। यह भी अब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो HRA और काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में आपसे इतना प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इस वीडियो को पूरा अगर आप देख लिए हैं तो कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रश्न आपको परेशान नहीं करेगा। अगले वीडियो में हम लोग HSRA और HSRA के द्वारा जो जो क्रांतिकारी कार्य किए गए, उन क्रांतिकारियों का वीडियो हम आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।